तो पहला असाइनमेंट है आपका ये, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन में ही आपको सभी सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, साथ में करेंगे सोल्व, ठीक है। बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन दिए जाए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगभग सभी क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑनलाइन में भी आई होप दिख रहा होगा, ऑब्जर्व क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड। चलो जितना दिख रहा है उतना देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस में और कम कर देता हूँ। हाँ अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉल हैज द डायमेंशन अ होल, सॉरी बॉल नहीं, अ होल हैज द डायमेंशन। यहाँ पे आपका कोई होल है, कमरा है, उसकी आपकी डायमेंशन दी हुई है। अब फ्लाई स्टार्टिंग, अप्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट farthest corner the magnitude of its diameter। क्यूब आप जानते हैं, क्यूब की डायमेंशन दी हुई है। अगर इसको आप ओरिजिन मान लेते हैं तो ये जो डायगोनल होता है ये 1,1,1 आप बोल दीजिए, तो ये डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम होती है। अगर आप फिजिकली देखना चाहें तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया, क्लियर है। तो इसके 1,1 ने 10,10,10, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपके 10 तक है, वाई एक्सिस में 10 और जेड एक्सिस में 10। तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। आप चेक कर लीजिए, हॉल में जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हॉल में ही बैठे होंगे, तो आप देख लीजिए ये कॉर्नर जो होगा और सामने वाली जो आपकी दीवार होगी का अप कॉर्नर आप देख लीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप किससे सोल्व कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबने पढ़ा है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो √3 और 10 आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। तो ये बताइए पहले तो कितने बच्चों को इनमें समस्या आई? अपने को आई समस्या इन क्वेश्चंस में? अपने को आई, और पीछे हो गए? फिर भी करते हैं 1 बाय 1। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 30 kilometer per hour, the average speed of the car for the whole journey। तो कुमकुम ध्यान से देखेंगे, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के दौरान जो आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड पॉइंट बी टू पॉइंट ए पर जब आप वापस रिटर्न करते हैं देन आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
आपको वी एवरेज का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। क्या लिखवाया हुआ है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे आपने टोटल डिस्टेंस लिख दी अपॉन टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स और वापस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स लिखा। जाने में टाइम t1 लगेगा और आने में टाइम t2 लगेगा, दोनों ही डिफरेंट होंगे। बिकॉज यहाँ पे t बराबर जब आप लिखेंगे तो x अपॉन v1 और x अपॉन v2 लिखेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऐसे सोल्व करवा दूं या फिर बोर्ड पे जाके सोल्व करवाऊं? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे वी एवरेज की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे 2x आ गया अपॉन t1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? डिस्टेंस कितनी है? x, स्पीड कितनी है? 20। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ठीक है, तो हो जाएगा। अब सोल्व इसमें क्या है? अब तो x से x कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर 2 है, यहाँ पे 30 प्लस 20 लिख दिया आपने और यहाँ पे 20 इंटू 30 कर दिया आपने। तो 2 अपॉन 50 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये 6 टाइम कैंसिल हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। क्लियर है? कुमकुम अब हो जाएगा। इसी प्रकार से करने, सारे ऐसे ही होंगे। टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए, टोटल टाइम लिख लीजिए, बस आपको डिस्टेंस लिखनी और टाइम लिखना। नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। आगे आजा। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन moves with a uniform speed v1 for half distance and next half distance he covers with uniform speed v2। तो एक व्यक्ति है, यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस है उसको वो v1 स्पीड से कवर करता है और जो बची हुई हाफ स्पीड है उसको v2 स्पीड से कवर करता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एवरेज स्पीड आपने लिखनी है तो x/2 प्लस x/2, तो टोटल डिस्टेंस x हो गई भैया। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से ये टोटल x बोल दी। ठीक है, और हाफ डिस्टेंस x/2 को कितने से ट्रेवल कर रहा है? v1 से ट्रेवल कर रहा है, हाफ डिस्टेंस को v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें t1 टाइम लगेगा, इसमें t2 टाइम लगेगा। t1 बराबर क्या लिखेंगे? x/2 v1, x अपॉन 2 v1, और यहाँ पे लिखेंगे आप x अपॉन 2 v2। यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 2 v1 प्लस x अपॉन 2 v2। ठीक है भैया, तो x बाय यहाँ पे x बन जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कहाँ पे? क्लियर है? जया हो गया था? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। B3, इसमें भी कुछ नहीं है। अब बॉडी कवर फर्स्ट 1/3 पार्ट of its journey with velocity 2 meter per second, next 1/3 part with 3 meter per second and next 1/3 part with 6 meter per second। कैसे होगा बताइए? वही आपको क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी। वही सेम फॉर्मूला x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 कितना हो गया? x अपॉन, यहाँ पे x अपॉन 3 v1 लिखेंगे तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे प्लस x अपॉन 3, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 3 है भैया, प्लस x अपॉन 3, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 6 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है?
3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अतुल हो गया था, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है ना स्क्रीन। B4 देखते हैं। अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड ऑन ईच लैप। एक चक्कर को लगाने में एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 62.8 सेकेंड। रेडियस कितना है भैया? 100 मीटर आपको गिवन है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप? तो ये आपको बताना, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। पार्टिकल यहां से गया और यहीं पे वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? वैसे ही 0 है भाई। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए मूव करना और वापस मूव करके उसी पॉइंट पे आ गए, दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन कौन से ऑप्शन में 0 है? बी और सी में। ठीक है, आपको साथ ही साथ ऑप्शन क्लिक करना भी आना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखा करो जब भी ऑप्शन देखें, ये बहुत अच्छी टेक्निक है और कभी कभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सही करा देती है। आपको क्वेश्चन नहीं आता, बट आप क्या करते हैं, ऑप्शन देख के पता कर लेते कि अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसे कहते हैं जो गेस लगाते हैं। आप कहते हैं ना कि पता नहीं लगाया तो ऐसे ही था पर सही कैसे हो गया, तो गेस करके लगाते हैं, जिसे आप आपकी भाषा में बोलते हैं तुक्का लगाना। तो तुक्का लगाने की प्रक्रिया भी आपको आनी चाहिए कि कैसे एकदम सटीक लगे। बहुत सी बार क्या है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो हमेशा देखिए कि कौन कौन से, अब ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बी और सी होगा। अब देख लेते हैं, एक में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक में स्पीड 0 है, और स्पीड 0 हो नहीं सकती कि v बराबर आप क्या जानते हो? ओमेगा। इससे देख लीजिए, इससे नहीं देखे तो वेलोसिटी स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? जो आपका सर्कल होता है उसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 100 अपॉन टाइम कितना है? 62 पॉइंट। तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता लग गया कि आंसर ये हो। ठीक है, अब उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 10 ही आएगा कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, मैंने क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो टॉपिक आपको अच्छे उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, सीट के माध्यम से उस टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, तो आपको यहाँ पे 2s बराबर gt स्क्वायर दिया हुआ है, वेयर g इज अ कांस्टेंट, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t इज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। s बराबर 1/2, यहां से v की बात करेंगे तो ds अपॉन dt आ जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे? 1/2 और यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? gt। ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन है C2। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial speed u from the top of a tower reach the ground with speed 3u, the height of the tower is। अच्छा क्वेश्चन है, कितने बच्चों से हो गया? सबसे हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपने इस प्रकार से इसको u स्पीड दी। ठीक है, जब आप इस टावर से, टावर की हाइट बोल देते हैं कितना है? h। ठीक है, तो आपसे हाइट ही पूछी गई है। अब h हाइट का टावर यानी उसका यहां से आपने पार्टिकल ऊपर फेंका, तो पार्टिकल क्या करेगा? पहले तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरना
स्टार्ट होगा, ऐसा ही होगा प्रोसेस। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड फेंका जाता तो यहां से जाके यहीं पे रुक जाता, बट अब क्या करेगा आपका पार्टिकल, यहां से नीचे जाना स्टार्ट करेगा। और आप जानते हैं जितनी स्पीड से ऊपर गया है, जब ये ग्राउंड इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे स्पीड कितनी रखेगा, और अभी नीचे जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड जब ये टकराता है तो ये कितनी हो जाती है, 3u हो जाती है। तो क्या अपन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप तो सर कि हम इतनी मोशन को ही देखे या यहीं से देखे, तो आप तो यहीं से देखे, आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्यों लगाते हैं? आपको क्या दी हुई है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, आपको क्या दी हुई है, फाइनल स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्पीड आपको दी गई है, हाइट की आपको बात करनी, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। यहाँ पे v स्क्वायर बराबर, अब आपने क्या मान लिया है, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे, कौन सी को नेगेटिव मान रहे, बस जो डायरेक्शन आपने मानी है, आपको जो अपने क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने हैं, ठीक है। तो अप वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ पे ही जगह यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अप वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया, आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 2g, और यहाँ पे s, ऐसे ही लिखा जाएगा भैया। फॉर्मूला माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, जबकि जो आपका यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं g की, तो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। v की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 3u का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी, प्लस का ही रहेगा भाई, रहेगा नहीं रहेगा, ऊपर ही जा रहा है, और ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है, तो प्लस का स्क्वायर माइनस का 2g, और यहाँ पे आप कितना लिख देते हैं, h लिख देते हैं, ठीक है। h इज द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे 9u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2gh बराबर कितना आ जाता है, 8u स्क्वायर आ जाता है। तो h बराबर यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर अपॉन, कौन सा ऑप्शन है भैया, बी ऑप्शन। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए सर यहाँ पे माइनस के, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और आपकी मोशन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं से स्टार्ट हुई आपकी मोशन, भाई मोशन आपने यहीं से तो आपके पार्टिकल को थ्रो किया है, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि इस पोजीशन से h हाइट नीचे, u 4u स्क्वायर अपॉन g नीचे पार्टिकल गिर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी, 3u, तो माइनस साइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है कीर्ति, क्या समझ में नहीं आया क्या, आपने क्या किया, ये आपका h हाइट का टावर, ध्यान से समझेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ये h हाइट का टावर है, यहां से आपने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका, कितनी स्पीड से, 2 स्पीड, ठीक है। और आपको क्या कहा गया है कि जो पार्टिकल जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो कितनी स्पीड से करता है, 3u स्पीड से करता है, ठीक है। पार्टिकल को आप कहां से फेंक रहे हैं, यहां से फेंक रहे हैं, तो ये आपका रेफरेंस मान लीजिए, आप तो रेफरेंस पॉइंट, आपको फाइनल स्पीड पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो एक बार आप इक्वेशन ऑफ मोशन को माइंड में घुमाएंगे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए सूटेबल रहने वाली है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहले, तो फाइनल वेलोसिटी की बात उसमें होती है और इनिशियल वेलोसिटी की बात उसमें होती है, बट उसमें टाइम की बात होती है, हाइट की कोई बात नहीं होती, तो अपने लिए वो यूजफुल नहीं है। सेकंड अपन बात करते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की, तो उसमें भी टाइम की बात होती है और इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, बट उसमें भी अपना इंटरेस्ट नहीं है। अगर अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, और वहां पे एच की बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है,
केवल आप साइन में कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि सर साइन कौन सा लगाए। मैं कहता हूं कि कहीं पे भी फ्रेम मान लीजिए, मोशन को तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, मैं यहाँ खड़ा होकर ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं वहां पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं वहां से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने यहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और मैंने बोल दिया कि नॉर्मल फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं v0y की बात करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, तो कितना है प्लस का यू है या नहीं है। यहाँ पे मैं अगर ए वाई की बात करता हूं तो कितना है भैया माइनस का, क्लियर है। और यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है वी वाई, दिया हुआ नहीं दिया हुआ, और ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी नीचे की ओर रहेगी, तभी तो स्ट्राइक करेगा। अगर ऊपर की ओर होती तो नीचे ही क्यों आता, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ रही होती, यहाँ यू थी आगे जाके 3u हो जाती, फिर नीचे कैसे आता। ठीक है, तो गिर रहा है, जब भी कोई पार्टिकल गिर रहा होता है उसकी स्पीड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वेलोसिटी की नीचे की ओर होगी। तो वी वाई बराबर क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 3u लिख। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, तो वी वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैंने वी जीरो वाई का स्क्वायर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस मैंने 2ay, और यहाँ पे मैंने s लिखना चाहो s लिख दो, y लिखना चाहो y लिख दो। ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, ये नहीं आया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as केवल y डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे वी वाई की वैल्यू कितनी भैया, माइनस का 3u का स्क्वायर बराबर वी जीरो वाई की वैल्यू कितनी है, प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2 ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का जी, और यहाँ वाई की वैल्यू, वाई को वाई रहने दीजिए आप, तो क्योंकि ये वाई यहाँ पे वाई की वैल्यू हाइट को ही रिप्रेजेंट कर, तो y लिख लीजिए, अदरवाइज h लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो y बराबर यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 4u स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज ये 9u स्क्वायर बनेगा, ये इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 8u स्क्वायर रह जाएगा, ये कितना हो गया माइनस का 2gy, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन रह जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपका ओरिजिन और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इस पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा, इतना टाइम चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया, बढ़िया से समझ में आया नहीं आया, कहीं कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं अनुष्का, बढ़िया से प्रॉब्लम है कहीं। अगर आपने यहीं से मान लिया, यहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप मोशन को कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फ्रेम आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर लीजिए, बस आप अपनी डायरेक्शन को सटीक लगाइए। दिक्कत ये होती है कि अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ ले लेते हैं, उसमें डायरेक्शन कुछ ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फ्रेम पढ़ाऊंगा, किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो नॉर्मल फ्रेम मान लिया करो भाई, ये आई कैप है, ये जे कैप है, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया करो, अपने आप सही हो जाएगी चीजें। वेक्टर फॉर्म में लिख लो इनको, अपने आप आ जाएगी आंसर। तो वेक्टर में तो फिर ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आप वेक्टर नहीं लिखते हैं बट आप डायरेक्शन कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इन चीजों को आप किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, प्लस माइनस साइन के थ्रू ही किया जाता है, तो सिंपली आप कर सकते हैं। में ऐसा कंफ्यूज होना ही नहीं है कि आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपने जो सोल्व किया है वो कैसे आया आंसर। क्लियर है, जनरली जहां से फेंकते हैं वहीं से देख लेना चाहिए आपको, इजी पड़ता है। बोलिए, तब भी आंसर वही आएगा। हाँ, तो बात तो ये कि आपने क्या किया, पार्टिकल को यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है,
और यहां से यहां तक कि आपने हाइट निकाल दी। अब यहां से जीरो वेलोसिटी से गिरा दिया तो ये आ गई, तो ये स्मॉल एच निकाली, कैपिटल एच निकाली, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ये टोटल में से इसको लेस कर दिया आपने, तब भी आएगी। तो कैसे भी कर लीजिए आंसर। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बाद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का भी जिक्र होगा, बट इतनी चर्चा नहीं करेंगे, भी जब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। वो मेथड तो यही सही कि एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, बट ऐसी चर्चाएं तभी करनी चाहिए जब टॉपिक चले, नहीं तो घबरा जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप भी कर पाएंगे जो इस बच्चे ने कहा, आप भी उस मेथड से कर पाएंगे जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है। एकदम सही कहा है उसने, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप लेते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी जहां से आप फ्रेम लेते हो पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा करते हैं, बट अभी अपन नहीं करेंगे और ऐसी बात पे आप ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है। जब सीख जाएंगे तब प्रत्येक चीज आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस से सब अपने आप आने लग जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया भाई। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड पे वेलोसिटी v है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 2 सेकेंड। कैसे होगा भाई? एस एन माइनस, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे आपने एन एस सेकेंड की जब कैलकुलेट की थी तो कैसे किया था? एस एन माइनस 1 किया था। अब यहाँ पे लास्ट 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो लास्ट सेकेंड क्या है? एन। उससे पहले की बात करेंगे तो एस एन माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने आप आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो आएगा 2a, एक सेकेंड जो कह रहा हूं अभी लिखो, 2a n माइनस 1 ये एक्सप्रेशन आएगा जब आप सोल्व करेंगे। फिर a की वैल्यू अब रखेंगे तो यहाँ पे v बराबर क्या है? u प्लस एटी, और यहाँ पे v बराबर u प्लस एटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एक्सेलरेशन a है और टाइम कितना है? n सेकेंड। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे a बराबर p अपॉन, रख देंगे या नहीं रख देंगे? आया नहीं आया? हो जाएगा। अब क्या है, सोल्व करते हैं, जब अपन घर पे सोल्व करते हैं अपन ने कोई और तरीके से किया हुआ होता है, हो सकता है आपका आंसर जो आपने तरीके से किया उससे आ जाए। फिर आप यहाँ पे देखते हैं दोनों में आप सम इक्वल, अगर आपका आंसर सही है तो जाहिर सी बात है आपका तरीका भी सही रहा होगा। फिर आप यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये सिस्टम होता है सीखने का। आप सोल्व करके नहीं लाएंगे यहाँ पे मैं सिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। मेरे पास इसके सॉल्यूशन है प्रिंटेड, चाहता तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दे सकता, प्रिंटेड सॉल्यूशन है इसके, और उसको आपको डायरेक्ट दिया जा सकता था, करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है तानसेन। बट सीट असाइनमेंट देने का फायदा तभी है जब आप करके लाए, ठीक है। अब कितने आसान आसान क्वेश्चन है, पता नहीं इनको टफ क्यों मानते हो तुम लोग, टफ है। तो डी सेक्शन की बात करते हैं। केवल यहाँ पे इसका पर्पज ये कि ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, ओके। तो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and is uniformly accelerate for 30 seconds. The distance travel in first 10 seconds is x1, next 10 seconds is x2 and last 10 seconds is x3, ठीक है। तो आइए, ऐसा आपके पास सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट 10 सेकंड में x1, नेक्स्ट 10 सेकंड में x2 और नेक्स्ट 10 सेकंड में x3। तो x3 यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की है, और यहां से यहां तक की। 10 10 10। कितने बच्चों ने कर लिया है?
हो गया 1:3:5 आया होगा, अपन से नहीं हुआ क्या? अपन से ट्राई किया था। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है भैया, यहाँ पे आपको 10 10 10 की बात की। पहले x1 की बात करते हैं अपन। तो x1 बराबर इनिशियल स्पीड कितनी है, वेलोसिटी की बात करें 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 x1 लिखिए कुमकुम, तो कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे जी टी स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और जी क्यों आएगा, ए आएगा भैया 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। और टी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 1/2 और यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख देंगे 10 का। क्लियर है, x1 समझ में आ गया भाई। x बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर। नाउ अब x2 की बात करते हैं। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ चलना, तो जब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप ए बोल, इसको ओ ए बी और इसको सी बोल दीजिए। जब पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, होगी। अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक की मोशन स्टडी करनी है, ठीक है। तो पार्ट जब मैं ए से बी के लिए, तो यहां पे लिखूंगा 4ab, तो 4ab के लिए बात करूंगा, मुझे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है तीनों केस में। जब मैं ए बी के लिए बात करूंगा तो पॉइंट ए पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी होगी, जो फर्स्ट 10 सेकेंड में ट्रेवल की है। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, टाइम आपको पता है, तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0, तो v बराबर u प्लस ए टी, यू 0 है, ए की वैल्यू ए ही है, और यहाँ पे 10, ये लिख लिया आपने। ये वेलोसिटी कहाँ पे आ गई 8 पॉइंट ए पे आ गई, और जो ये वेलोसिटी 8 पॉइंट ए पे आई है, इस सेकंड केस के लिए किसका काम करेगी, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो x2 बराबर यहाँ पे ut, तो a इंटू 10, और t की वैल्यू कितनी है भैया 10 ही है, प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 10 ही। जब भी आप मैकेनिक्स में क्वेश्चन करें इस प्रकार से डायग्राम बना ले। अब आपको क्लियर ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब बताइए नया इसमें कोई दिक्कत है क्या? x3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी मिली है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड हो गया, 10 + 10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस तो सिंपल। बट ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें और सभी क्वेश्चन आपसे हो जाए, तो धीरे धीरे होंगे, अभी आपने शुरुआत की है। 22 क्वेश्चन इसमें दिए थे, 22 भी नहीं होते हैं तो चिंता 1% भी नहीं करनी है। अपन 22 मेथड सीखेंगे क्वेश्चन करने के, मैकेनिक्स में अपन ने 22 क्वेश्चन सीख लिए, इस प्रकार से सोचा करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख लिया है, x2 की वैल्यू आ गई है। आइए तो x2 और यहाँ पे 10 स्क्वायर, ए को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचा 1 + 1/2 बराबर 3/2, और यहाँ पे लिख दिया आपने a और ये 10 स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 4 अपन बात करते 4 bc, तो vb की बात करूंगा तो vb बराबर क्या होगा u + at। अब मैं तो o से ही देख रहा हूं मोशन को, मैं क्यों बीच में से किसी वेलोसिटी के बारे में बात करूं। पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया चलना, पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया, और इनिशियल जो आपकी स्पीड है वो कितना है भैया 0 है, तो इजी पड़ेगा, तो 0 लिखा, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है a है। अब आपने वेलोसिटी 8 पॉइंट बी कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 20 सेकेंड, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब मैं x3 की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vb, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को तो यही तो कैलकुलेट करनी, यहां से x3 क्या है, यहां से यहां
तो पार्टिकल, अब पूरी इधर की मोशन को भूल जाइए आप, पार्टिकल कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से चलना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वीबी, यहाँ पे पहुंचना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। हो गया भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1/2 इंटू ए इंटू 10²। सो x3 बराबर वीबी की वैल्यू कितनी है 20a, तो 2 इंटू 10 लिख सकता हूं इसको, और यहाँ पे a आगे लिख लिया, और इंटू 10 प्लस का 1/2 इंटू ए, यहाँ पे 10²। तो यहाँ से a 10² कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 1/2, तो कितना हो गया 5/2। तो रेशियो अगर आप देखेंगे x1 की वैल्यू 1/2 a 10², ये 3/2 a 10², ये 5/2 a 10²। तो a 10²/2 सब में कॉमन है, a 10²/2 a 10²/2 a 10²/2, तो 1:3:5 आ जाता है। क्लियर हो गया, अच्छे से कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब D2 किस किस से हो गया, कितना आया, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। और किसी का कोई कमेंट, आपके बी आ रहा है, और ये आ गया राम बाबू, अतुल भैया। एक तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, कभी कभार क्या होता है मैकेनिक्स में थोड़ी लैंग्वेज टफ आ जाती है, तो घबराना नहीं होता है, केवल समझना होता है। तो समझिए, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से गिराया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से ये टॉप है, इससे गिराया जा रहा है, और जो आपका ये बोर्ड है इसको आप क्या मान लीजिए, विंडो मान लीजिए, ठीक है। तो द बॉल टेक्स 0.5 सेकेंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर हाइट ऑफ अ विंडो सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कुछ बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे जो आपकी विंडो है, जब आप विंडो को, सॉरी, जब आप रूफ से किसी बॉल को गिराते हैं, तो ये विंडो की जो जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, इस 3 मीटर हाइट को कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है भैया 0.5 सेकेंड। कहा है क्वेश्चन, 0.5 सेकेंड लगता है, क्या आपको गिवन, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बॉल एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ विंडो, तो यहाँ पे VT है और यहाँ पे कितना है PB, ठीक है। रेस्पेक्टिवली G की वैल्यू रखी हुई है। तो आइए सोल्व करें, सिचुएशन कैसी है आइए देखते हैं। ये आपकी विंडो है इस प्रकार से, ठीक है। यहां से कोई बॉल गिरी, ठीक है, तो यहां तक आने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी है 3, किसी को कोई डाउट। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है VT, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है VB, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ये टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकेंड लग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम पता है, और ग्रेविटी जो लग रही है जी, मतलब सब नीचे की हो रही है। आप मोशन यहां से देख रहे हैं और ऑल क्वांटिटीज क्या है नीचे की ओर ही जा रही है, हाइट वाइट सब नीचे ही है। तो सभी का नीचे वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए और सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, स्टार्ट। तो यहाँ पे VB बराबर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है VT, केवल इस मोशन को देख रहा हूं, अभी यहां से नहीं देख रहा, केवल इस मोशन को देख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाता है भैया VB बराबर VT आपने लिखा
और यहाँ पे प्लस का g और t की वैल्यू यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो VB माइनस VT बराबर यहाँ पे g/2 आ जाता है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या भाई? नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो VB माइनस VT आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे VT आपको पता है, इनिशियल आपको पता है 0 है, तो यहाँ पे VT स्क्वायर अगर आप लिखना चाहेंगे और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भैया? 0 होगी, प्लस 2 इंटू जी और वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो VT स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? जी x आ जाएगा। यह आपकी इक्वेशन नंबर हो गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहां पे अपन बात करें VB स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये x है और ये कितनी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे VB स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2g, कितना आ जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते या नहीं लिख सकते? कीर्ति समझ में आ गया कैसे लिखा? यहां से ड्रॉप किया है तो टोटल डिस्टेंस यहां तक कितनी है? x प्लस 3 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है भैया, तो यहां से आपने क्या लिख दिया? VB स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर और यहां से कितना आ जाता है भैया? 2gx से यहाँ पे 2gx कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 2g और इंटू 3 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर आपकी आ गई थर्ड। यहाँ पे आपके पास एक, आपको VB प्लस VT चाहिए, तो यहाँ से VB स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? VB प्लस VT एंड VB माइनस VT, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? और बराबर कितना दिया हुआ है? 6g दिया हुआ। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4। आपके पास VB माइनस VT है या नहीं है? बिल्कुल है, तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो कितना आ जाएगा? VB प्लस VT एंड दैट इज इक्वल्स टू 6g अपॉन यहाँ पे कितना है भैया? g/, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या कोई? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? सेकेंड, ये क्वेश्चन केवल आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं। इन 22 क्वेश्चन को करवाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आप सीखे। मुझे पता है आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना नहीं आता, चाहता तो मैं आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है IIT JEM का, अगर आपने देखा हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है, वहीं से होता है, बट फिर भी मैं आपको काइनेमेटिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को इन चीजों के प्रति जो आपका फियर है ना, वो खत्म होना चाहिए। तो 5 क्लास अपने एक्स्ट्रा लगेगी, बट इससे आपके क्या होंगे? बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसे ही किया था।
तो बढ़े आगे। ठीक है भैया, इधर हमारे ऑनलाइन वालों के क्या हाल है भाई? ठीक है, तो D2 हो गया भाई। D3 की बात करते हैं, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए एंड स्पीड यू। एक आपकी लिफ्ट है भैया, एलिवेटर है, जो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये एलिवेटर है। इसका एक्सेलरेशन ए है और स्पीड क्या है भैया, यू है। तो जाहिर सी बात है, आपका पार्टिकल इसमें रखा हुआ है, तो वो भी उतनी स्पीड और उतने एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं द एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज। अब यहां से क्या किया जाता है कि इसको यहां से, इसमें जो पार्टिकल था उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो जब पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा तो पार्टिकल के पास उतनी स्पीड होगी जितनी किसके पास है, लिफ्ट के पास है। ऐसा तो नहीं होगा फ्री फॉल होगा, क्यों? क्योंकि इसके इफेक्ट में मोशन हो रही है। एक तरीके से ऊपर फेंकने जैसा हुआ कि आपने रिलीज तो कर दिया पर पार्टिकल के पास स्पीड तो थी। आप इसको ऐसे समझिए, रिलीज नहीं करने से जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर। जैसे पेन है, ये ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, ये पेन जो है उतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है जितना मेरे हैंड ऊपर जा रहा है। अब क्या करता हूं मैं, एकदम से इसको छोड़ देता हूं, तो इसके पास स्पीड तो थी सही, जब मैंने इसे छोड़ा तो इसके पास स्पीड थी या नहीं थी? इतनी स्पीड थी जितने मेरे हैंड की स्पीड थी। बट जैसे ही ये यहां से रिलीज होता है तो इस पे मेरे हाथ का कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा। बट जब ये यहां से रिलीज होता है तो इस पे केवल एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कोई फोर्स नहीं है। और जब किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, केवल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींचने का काम कर रहा है। तो क्या होगा भाई ऑप्शन कौन सा? सी, जी डाउनवर्ड यू अपवर्ड। यहाँ पे चलो यू के बारे में इसने कोई चर्चा नहीं की, जी के बारे में तो जी नीचे लगेगा इस पे, और जिसकी स्पीड होगी, स्पीड की बात की है इसने, स्पीड में डायरेक्शन का कोई मैटर है ही नहीं, तो स्पीड कितनी हो गई, यू हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाय यू एट टी बराबर 0, द एक्सेलरेशन बाय एफ वेयर एफ बराबर ए टी, हियर टी इज टाइम एंड ए इज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। किस किस को डाउट इसमें? किसी को? अपने को डाउट है, अपने को डाउट है क्या? सी ऑप्शन भी राइट होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, जब प्रीवियस क्लास की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्लास की, तब मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मल सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करते किए थे काइनेमेटिक इक्वेशन के, तो वहां पे आपने एक कंडीशन लगाई थी, इफ ए इज यूनिफॉर्म दैट मींस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन कब वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एम आई राइट? यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन को देखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, टाइम का फंक्शन है। मतलब t बराबर 0 पे आपका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। t बराबर 1 पे आपका एक्सेलरेशन कितना है, a है। t बराबर 2 पे 2a हो रहा है, तो लगातार वेरी कर रहा है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले तो कौन कौन सी वैलिड नहीं होगी? ये तो वैलिड बिल्कुल नहीं होगी। v बराबर u बना रहेगा, ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो अपनी वेलोसिटी में चेंज करेगा। अदरवाइज ये कब पॉसिबल होगी? जब हमेशा ही क्या रहे, एक्सेलरेशन आपका 0 रहे। ठीक है, और v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर और v बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे f बराबर कितना है, ए टी। एफ बराबर आपने क्या लिखा हुआ है, एटी लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन जो होता है क्या आता है, डीवी अपॉन dt आता है। तो डीवी बराबर यहां से आप कितना लिख देंगे, एटी
ए टी, और यहाँ पे dt लिख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। तो कौन सा वैलिड हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन करें। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान से करें क्वेश्चन करते वक्त। स्टोन इज ड्रॉप D5, बहुत ही आसान प्रश्न, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है एक वेल में, एक पत्थर है, एक पार्टिकल है जिसको वेल में गिराया जा रहा है। तो जैसे ही वो पानी को टच करेगा, टच करने के बाद आपको साउंड सुनाई देती है। तो आपसे पूछा गया है कि जब वो पार्टिकल को गिराता है, उस गिराने के बाद कितने टाइम लेटर उसको वो साउंड सुनाई देगी। ठीक, मैंने पार्टिकल गिराया, जैसे मैंने यहाँ से पेन को गिराया, तो जाहिर सी बात है जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो वहां से क्या होगी? साउंड जनरेट होगी। बट कुछ तो टाइम लगेगा, इसको पहले गिरेगा और जब गिर जाएगा तो साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में भी टाइम लगेगा। तो आपसे टोटल टाइम पूछा गया है, किसी एच हाइट पे आपने गिराया है, तो जाहिर सी बात है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर एच बराबर 1/2 GT स्क्वायर वेन यू बराबर 0। तो एच बराबर 1/2 GT स्क्वायर, तो टी बराबर 2h/g आ जाएगा। ये तो गिरने में लगा समय। अब इसने कहा है कि v स्पीड से आपका जो पार्टिक जो साउंड है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर आएगी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है h हाइट है, तो डिस्टेंस जो आपका टाइम होगा, टाइम बराबर क्या होगा? h अपॉन p होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। समझ में आ गया? आइए, स्टूडेंट डिटरमाइन, ठीक है, ये बढ़िया। हाँ, क्या? हाँ, ऐसे भी आएगा ना समझ में। ऐसा है, ये आपका वेल, ठीक है। तो यहां से आपने पार्टिकल को गिराया, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, u बराबर 0। इसकी जो हाइट है वेल की वो कितनी है? h है। तो यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा? t बराबर, यहाँ भाई आप जानते हैं h बराबर क्या होगा? 1/2 dt स्क्वायर होगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2h अपॉन टी आ जाएगा, और टी बराबर यहाँ पे √2h/g आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया। क्लियर है? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, टी बराबर √2h/g आ गया, इसमें तो पार्टिकल यहाँ पहुंचा है। अब जैसे ही टकराता है तो यहाँ से साउंड जनरेट होगी, और साउंड इस प्रकार से ट्रेवल करती हुई यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। अब जो साउंड है आपकी, ये किससे कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 20 से। तो इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी वॉइस आप तक पहुंचने में भी कुछ समय तो लग रहा है, बट वो जो टाइम लग रहा है बहुत माइन्यूट है, बट लग तो रहा है। यहाँ पे भी जो आएगा वो बहुत माइन्यूट आएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो आपको फील नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मिसाइल की जो स्पीड है कितनी है, साउंड की स्पीड से इतने गुना, ऐसे ही मेजर की जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा होती हैं। तो स्पीड तो यहाँ बहुत ज्यादा है, पर अपने को एक फैक्टर रखना है, तो आपको तो केवल v बोला है। अब यहाँ से साउंड को h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, h अपॉन कर देंगे ये, आगे आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये साइंस का स्टूडेंट है जो कि लाइफ का रिस्क लेके ग्रेविटी का मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। अ स्टूडेंट डिटरमाइन टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक स्टूडेंट है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को टेस्ट करना चाहता है, और वो स्वयं को फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए वॉक ऑफ अ स्काई स्क्रेपर 320 मीटर हाइट with the stopwatch in hand and start is free fall, zero initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene
and dives off the roof to save the student, what must be Superman's initial velocity in order that he catch the student just before reaching the ground? तो आइए ध्यान से देखेंगे। एक स्टूडेंट है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को टेस्ट करना चाहता है और वो क्या कर लेता है, 320 मीटर हाइट यहाँ पे चला जाता है। स्काई डाइविंग नहीं होती क्या, सेना में बहुत की जाती है, ठीक है। तो वो प्लेन से बहुत सी बार प्लेन से लैंडिंग की जाती है डायरेक्ट। तो ये इसने क्या किया, 320 मीटर हाइट पे चला गया है और यहाँ से ये व्यक्ति क्या करता है, ये देखिए ये क्या करता है, यहाँ से फ्री फॉल, यहाँ से जस्ट नीचे कूद जाता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u बराबर, ठीक है भैया। और 5 सेकंड, जब 5 सेकंड बाद यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, सुपरमैन आता है। यहाँ पे क्या आता है, ये सुपरमैन आता है और सुपरमैन यहाँ से क्या करेगा, डाइव लगाएगा इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसकी स्पीड कुछ होनी चाहिए। अगर ये भी फ्री फॉल करेगा तो जाहिर सी बात है पहले ये गिरेगा फिर ये गिरेगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम कितनी वेलोसिटी रखे ताकि ये इसको जस्ट गिरने से बचा सके, मतलब ये दोनों यहाँ पे पहुंच जाए, जस्ट गिरने से बचा सके। तो हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या दिया हुआ है भाई, इसको तो नीचे गिरना है, ये व्यक्ति को तो गिरने से जस्ट पहले बचाएगा, मतलब इस स्टूडेंट को तो 320 मीटर ट्रेवल करनी ही पड़ेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 320 है भैया। और यहाँ पे आपको यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, तो जब जाहिर सी बात है अपन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइम में गिरेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। तो h बराबर क्या होगा, यू भाई s बराबर आप लिखते हैं ut प्लस हाफ at², ठीक है भैया। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है और यहाँ पे 320, दोनों ही नीचे की ओर है, दोनों ही पॉजिटिव है। 320 भी आप नेगेटिव लिखेंगे, जी भी आप नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही क्या मान लिया भैया, पॉजिटिव मान लिया, और मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप दोनों जो वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव मानेंगे, ग्रेविटी को भी पॉजिटिव मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 320 बराबर 1/2 इंटू जी इंटू t², और इसे g बराबर यहाँ पे अपन 10 लिख देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया, 8 सेकेंड आ गया भैया, ठीक है। 5 सेकेंड तक तो आ चुका है ये, मतलब इसने 5 सेकेंड तो कर दिए वेस्ट, तब जाके क्या क्या है, सुपरमैन आया है। अब आप ध्यान से देखिए, सुपरमैन को अब कितने सेकंड मिलेंगे, 3 सेकंड। भाई 8 सेकंड में तो नीचे पहुंच जाएगा, फिर तो बचा ही नहीं जा सकता। तो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपरमैन को 3 सेकंड में यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा या नहीं पहुंचना पड़ेगा भाई। तो 320 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यू कितने भाई, एस बराबर यूटी प्लस हाफ at² लगाएंगे। यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, टी की वैल्यू कितनी है, प्लस 1/2 इंटू 10, और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, t², टी की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 9, ठीक है भैया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45, और यहाँ पे 320, तो कितना आ जाएगा, बराबर यू। 45 को आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 275 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इतनी मीटर पर सेकेंड स्पीड होनी चाहिए सुपरमैन की, तब इसे बचा पाएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ओके। इन अबव क्वेश्चन what must be the maximum height of the
स्काई स्क्रैपर so that even सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम। मतलब मैक्सिमम हाइट ऐसी कितनी होनी चाहिए कि सुपरमैन उसको बचा ना सके, और ये बाउंडेशन पहले से ही फिक्स है कि सुपरमैन कितने सेकंड बाद आएगा, 5 सेकंड बाद ही आएगा। तो क्या किया जाए, पहले ही गिरा दिया जाए। 5 सेकंड में जब नीचे गिर जाएगा तो बचाया नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे 5 सेकंड में आप गिरा दीजिए। आपके पास टी है भाई, आपके पास टी कितना है, 5। तो यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लीजिए 1/2। वो तो फ्री फॉल ही होगा लड़का, तो 1/2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये 5। तो 5 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 मीटर। अगर 125 मीटर से वो जंप करता है लड़का तो उसे नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, तो कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है। आप भी जंप करना चाहे कभी, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स हर जगह है। सबसे बढ़िया जो बात होती है फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ वो यही होती है कि आप इसको फील कर सकते हैं। बाकी साइंस के किसी सब्जेक्ट को आप डेली लाइफ में फील नहीं कर सकते। मैकेनिक्स चलेगी, प्रत्येक चीज आप फील कर सकते हैं और पूरी फिजिक्स के दौरान ही आपको बेनिफिट रहता है। ये तो बहुत आसान, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप भी जानते वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2a होता है, और एस डिस्टेंस है यहाँ पे, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एस। तो जितनी ज्यादा हाइट से आप गिराएंगे उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी। क्लियर है अनुष्का? नेक्स्ट, अब ये सेक्शन ई कर लिया या नहीं किया? कर लिया, करा दें? कल करा दे अनुष्का। हाँ, बाद में बात करेंगे उसके बाद। तो ई सेक्शन आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है, तो इसको करके लाइएगा। और आगे से ध्यान रखें, आपको 2 डेज मिले थे, एम आई राइट? कितने क्वेश्चन थे? 20। और कितने दिन थे? अपन ने सभी क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन कर लिए आज अपन ने? आई थिंक 15 क्वेश्चन कर लिए, 14। तो 1 घंटा ही लगा है, या 1 घंटा 15 मिनट मान लीजिए, 75 मिनट के समथिंग लगा है। अपन ने 14 क्वेश्चन कर लिए, डिस्कस भी किए हैं। तो क्या आप 22 क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर सकते क्या? तो बहुत कम है। आपको पता है एग्जाम में कितनी स्पीड रखनी होगी? 60 क्वेश्चन इन 180 मिनट। मतलब 3 मिनट में एक क्वेश्चन करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको इतना इतने में करना है तो आपको कैपेसिटी कितनी डेवलप करनी है कि आप 2 मिनट में क्वेश्चन करें, टाइमर लगा के। स्टॉप वॉच ले लीजिएगा, फिक्स 2 मिनट लगा के। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टाइम लगा के प्रत्येक क्वेश्चन 2 मिनट में, अगर आईआईटी जेम लेवल का है तो 2 मिनट में उस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करें, तब जाके आईआईटी जेम के एग्जाम में आपके दी बेस्ट मार्क आएंगे। बहुत सी बार बहुत टॉपर रहे हैं जो क्या करते हैं, पेपर छूट जाता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करने लग जाते हैं। अगर आपको टॉप करना है तो 2 मिनट में क्वेश्चन करने की कैपेसिटी जनरेट कीजिए, और ये कब होगी? प्रैक्टिस से। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ओके।